हमारे साथ बातचीत करने के लिए महिला मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अंजलि जी है और इनसे बात करेंगे कि आज यहाँ पर जो महिला सम्मेलन हुआ था किस चीज़ को लेकर हो और क्या क्या मुद्दे जो यहाँ पर डिस्कस हुए। सबसे पहले मैम बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। क्या कुछ आज विषय रहे और क्या मुद्दे लेकर आज की जो महिला सम्मेलन यहाँ पर किया गया? जी, ये एक्चुअली 3 कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे चल रहे हैं ये हमारे सम्मेलन। आज से पहले जो है किश्तवाड़ में छात्रों में हो चुका है, इंद्रवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में, और आज जो है पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है ये हमारा सम्मेलन हुआ। इसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन आपको पता ही है कि मचेल यात्रा का टाइम है और ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती क्योंकि सब लोग अपने कामों में बिज़ी हैं। लेकिन महिलाओं ने फिर भी बढ़ चढ़ कर जो है आज इसमें पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और जो बहनें जो हमारी यहाँ पर हैं, सब ने जो है अपनी बात भी रखी। उनमें से एक बात जो है मैं एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें लाना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो रेडियाँ लग रही हैं, इसमें बाहर से लोग आके यहाँ पे रेडियाँ लगा रहे हैं। मचेल यात्रा का आपको पता है 2 ही महीने होते हैं ये पीक टाइम, जिस टाइम में ये लोग कमा सकते हैं। तो उस टाइम में बाहर से आके जो है लोग उन्होंने रेडियाँ लगाई हैं। तो हमारी जो बहनें हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें या दूसरी बहनें हैं, उनको वो मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पे कि वो रेडी लगाएं तो या अपना जो भी बिज़नेस है जो यहाँ पे कर सकें। तो उस चीज़ के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे डीसी साहब से, हमारे एसडीएम साहब से, कि इन महिलाओं को भी वहाँ पे एडजस्ट करें। मैं इन महिलाओं को विद एप्लीकेशन जो है आप सबके पास भेजूँगी, तो इन महिलाओं को वहाँ पे एडजस्ट करें ताकि ये भी जो है इस टाइम में जो है वो 4 पैसे कमा सकें। क्योंकि हमारे पाडर का है ये प्रोग्राम, यहाँ पे जब यात्राओं का समय होता है, तो अगर ये भी कुछ पैसा कमा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। महिलाओं के लिए आपने यहाँ पे जो सम्मेलन रखा था और सबसे बड़ा इश्यू जो है मैम ने भी वहाँ पे चर्चा किया कि यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो बना लेकिन गायनिक डॉक्टर नहीं है और महिलाओं को गायनिक डॉक्टर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्या कुछ लेकर ये प्लानिंग आप यहाँ से आगे बनाएंगे इस चीज़ को? जी हाँ, इन्होंने कहा कि यहाँ पे हॉस्पिटल है। एक्चुअली यहाँ पे डॉक्टर्स जो है बहुत कम है, हमारे पाडर से बहुत डॉक्टर्स कम हैं। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि एसटी स्टेटस मिला और हमारे बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर से जो है डॉक्टर्स की जो है नीट वगैरह क्लियर किया, एमबीबीएस की सीट्स निकाली हैं। तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद रखते हैं कि जो बच्चे हमारे बाहर आप जम्मू एडजस्ट करेंगे या कहीं, तो उन सबको जो है हमारे पाडर में वापस लाया जाए। या देखिए, जब आप जॉब करते तो आप ये नहीं बोल सकते कि हम इस जगह पे पर्टिकुलरली काम करेंगे। तो उस चीज़ के लिए मेरी हमेशा एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे पाडर के डॉक्टर्स हैं जो बाहर सर्व कर रहे हैं, उनको वापस यहाँ पर जो है हमारे सब डिवीजन हॉस्पिटल में जो है लाया जाए। क्योंकि ऐसे तो ये बिल्डिंग्स खाली रह गई और कोई गायने नहीं है यहाँ पर। कुछ महीने पहले शायद से यहाँ पे गायने थी, तो आजकल अगर नहीं है तो ये तो फिर बड़ी मतलब दुविधा का वो विषय है कि यहाँ पे अभी कोई गायने नहीं है, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कोई गायने यहाँ पे दे दे। क्योंकि महिलाओं को ऐसी बहुत सारी परेशानियों से जो है जूझना पड़ता है। तो इन चीज़ों को स्मूथली चलाने के लिए जो है यहाँ पे गायने ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा, हमारी बहनों के लिए यहाँ पर 100 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल खोला गया था आज से लगभग 4-5 साल भी पहले का, लेकिन अभी तक उसको फंक्शन नहीं किया। बड़ी मुश्किल से पिछले साल उन्होंने कॉलेज वालों के हवाले किया। क्या उसको प्रॉपर तरीके से जिस मकसद के लिए बनाया गया उस मकसद के लिए यूटिलाइज नहीं किया जा सकता और इस पर आपकी क्या कार्रवाई रही? नहीं, देखिए जी, ऐसा कुछ नहीं है। बनाया गया तो ऑब्वियसली उन लोगों के लिए यूज़ होगा। हो सकता है कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज़ रही हुई हों या फिर अंदर से प्रॉपर कोई ऐसा सिस्टम ना हो जिस वजह से वो उसको प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में उम्मीद रखते हैं कि ये चीज़ें भी हो जाएँगी। ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं, जहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन गया है, आपके कॉलेज आ चुका है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अपग्रेडेशन हो रही है, हमारे रोड्स की अपग्रेडेशन हो रही है। और एक और चीज़ मैं नोटिस में लाना चाहती हूँ, शायद से मीडिया ने आज तक नहीं लाया होगा, कि हमारे यहाँ पे जो पोल्स वगैरह हैं जो आप देखें पत्थर नक्की से आगे के लिए हैं, तो उनको एक प्रॉपरली जो है अरेंज किया जाए। एक पोल ऊपर पहाड़ के टॉप पे है और एक बिल्कुल नीचे दरिया के पास में है। तो जब ऐसा कुछ होता है, कोई क्लैमिटीज़ वगैरह आती हैं, तो सबसे पहले पाडर की लाइट चली जाती है और वो 3-3 4-4 दिन तक जो है रिस्टोर नहीं होती है। जहाँ पे अगर आप देखेंगे नेटवर्क जो रहते हैं, जियो का नेटवर्क जो है वो फटाफट रिस्टोर नहीं होता है, लेकिन एयरटेल का नेटवर्क जो है फटाफट रिस्टोर हो जाता है। तो ऐसा कोई जो है आप अरेंजमेंट करिए जिसकी वजह से जो है पाडर की लाइट जो है ना जाए। 3-4 दिन सफ़र होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस यूनिट्स खुल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि पाडर भी बढ़े, जिस तरीके से किश्तवाड़ बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर लाइट जो है प्रॉपर रहे और अब जो अपग्रेडेशन यहाँ पर जो है लाइट की वो भी हो, जो प्रॉपर फेज़ जो है आप 3 फेज़ जो बिजली है वो भी प्रॉपर यहाँ जो पाडर को है वो प्रोवाइड करें। जी मैम, फाइनल क्वेश्चन मेरा, एसटी स्टेटस की आपने बात की, एसटी सर्टिफिकेट्स बनाने में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं और फाइनली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये माना और उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारी महिलाओं की आ रही है कि उनको पेरेंटल साइड भी नकलें मांगी जा रही है और दूसरे साइड से हस्बैंड साइड से भी।
और उसमें भी अगर जैसे उन्होंने शजरा रखा हुआ तो शजरा में तो वेरीफाई हो जाता है। लेकिन अभी जो इन्होंने ट्रेंड चलाया है कि इन्होंने वहाँ से भी जामबंदी लानी है, दोनों साइड से जामबंदी लानी है, दोनों साइड से शजरा लाना है, क्या इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता? क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट इतने मुद्दों के बाद, इतनी जंग के बाद हमें मिला, लेकिन इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है अगर एडमिनिस्ट्रेशन जाए तो। इस पर आप क्या बात रखें? ऐसा कुछ नहीं है कि सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को चेक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे फ्रॉड सर्टिफिकेट्स भी बन सकते हैं। कल परसों इन्हीं के बच्चों को परेशानी होगी अगर फ्रॉड सर्टिफिकेट्स बन जाएंगे जो यहाँ पे नहीं रहे, जिनके एंसेस्टर्स जो हैं पार्डर से नहीं है, लेकिन वो लोग अपनी सर्टिफिकेट्स अगर बनवा लेते हैं यहाँ पे, कल परसों वो जो बेनिफिट इनके बच्चों को मिलना चाहिए वो किसी और को जो है वो सही मिल है मैम, जाएगा। लेकिन जो उनका शजरा है, शजरा में ये चीज़ वेरीफाई हो रहा है। देखिए ना, एक प्रॉपर कमेटी बैठ सकती है जिसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इनका प्रॉपर वो चेक करके विद इन जो भी टाइम लिमिट जो है उस चीज़ को फ्रेम आउट करके उन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो उस चीज़ के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी आपके माध्यम से भी जो है ये बात मैं रखना चाहूँगी, कोई ऐसी कमेटी फॉर्म करो जो कि इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर दे, हाँ, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, और विद इन टाइम लिमिट एक टाइम लिमिट सेट की जाए कि इतने टाइम में जो है ये जो है इनको एससी स्टेटस की जो सर्टिफिकेट है वो मिल जानी चाहिए। बीइंग एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपकी तरफ से क्या आश्वासन रहेगा इस चीज़ को लेकर के खास तौर पर? क्या आप इसको पर्सनली वॉच करेंगे, थोड़ा बहुत आप एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में लाएँगे और ताकि थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो जाए, थोड़ा लंबा ना जाए? जी, आपके थ्रू तो वैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में तो ये चीज़ आने ही वाली है, क्योंकि मीडिया से तो ऑब्वियसली फटाफट चीज़ें सर्कुलेट हो जाती हैं। तो मेरा आश्वासन हमेशा रहता है और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी कोई भी बात हो, छोटी से छोटी कोई भी मसले हों, आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू या हमारे पास में कोई भी आप 10 बहनें, 8 बहनें, 7 बहनें जो भी आती हैं, हमारे पास आएँ। हम एसडीएम साहब के पास जा सकते हैं, डीसी साहब के पास जाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं कि इनके ऑफिसेज़ बंद हैं। पब्लिक ऑफिस है, किसी के लिए भी खुला है, और ये लोग भी 24 आवर आप लोगों की सर्विस के लिए हैं। तो बात रखने में मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं है, जैसे कि हेल्पलाइन नंबर्स भी ओपन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनको अपने हकों के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी की लड़ाई करने के लिए नहीं आता, अपनी लड़ाई